नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। आज हम बात करें रेप केसेस की, तो हम सभी को पता है कि रेप केसेस की जो तादाद है वो कितनी बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन हम बात करें, औसतन एक दिन में एक रेप केस की घटना या तो हमें अखबार में या न्यूज़ चैनलों में मिल ही जाती है। वहीं हम उनमें से बात करें तो जो छोटी बच्चियाँ जो इन हैवानों की टारगेट में सबसे पहले आती हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक हनीदीप जोशी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो लोग ऐसी घटना करते हैं या जो बच्चियों को टारगेट करते हैं, उनके पीछे की जो मानसिकता क्या होती है। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा पीछे भी ले जाना चाहूँगी। आज 26 जनवरी है, याद तो होगा सबको डबवाली में 26 जनवरी को क्या हुआ था। एक महक रेप कांड हुआ था, जो महज 4 वर्ष की थी, जिसके साथ रेप किया गया और एक गंदे गड्ढे में उसे जिंदा ही फेंक दिया गया। वो भी एक बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ। तो आइए जोशी जी से बात करते हैं, जो जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि हम सभी को पता है कि रेप केसेस की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। थोड़ा सा पीछे भी, जैसे कि मैं लेके गई अपने दर्शकों को 8 साल पहले, अब की हम बात करें तो अब तो बहुत ज़्यादा रेप केसेस बढ़ चुके हैं। उनमें से जो हम कैटेगरी की बात करें तो लगभग 3 से 12 साल की बच्चियां ज़्यादा टारगेट हो रही हैं। जो ऐसे हैवान हैं, जो ऐसे लोग हैं जो टारगेट इन बच्चियों को कर रहे हैं, तो उनके पीछे की मानसिकता क्या होती है? वो लोग ऐसा क्या सोचते हैं कि जो बच्चियों को टारगेट करें? देखिए, मानसिकता ये एक विकृत मानसिकता है। ये इस उम्र के बच्चों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि ये बच्चे बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं, कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। अब उनके साथ जो हुआ उसको अच्छे से बता नहीं पाते, डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इन इंसिडेंट को करके कुछ लोग बच जाते हैं, जो उनके हौसलों को बढ़ाता है। तो इसमें जो है पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल है। पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए कि कोई ऐसा अनजाना व्यक्ति जो उनके बच्चों के साथ ओवर फ्रेंडली का कुछ ऐसा बिहेवियर जो एक समाज से अलग दिख रहा है, तो वो उनको नोटिस करना चाहिए और ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और बच्चे के अंदर भी ये स्वभाव देखना चाहिए कि कहीं बच्चे के अंदर कोई चिड़चिड़ापन आ रहा है या उसके स्वभाव में कुछ बदलाव आ रहा है, वो आगे से चुप चुप रहना शुरू हो गया, उसका एकेडमिक डिक्लाइन हो रहा है, पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ रही है या अवॉइडेंस आ रही है, किसी और से मिलने से कतराता है, डरता है, घबराता है। जो भी स्वभाव की दिक्कतें हैं उनको नोटिस करें और नोटिस करके आगे ऑब्ज़र्व करें और उनकी अपनी समझ के साथ हिसाब से उसके ऊपर स्टेप ले। अगर लगता है कि ये बच्चे में स्वभाव में दिक्कत आ रही है तो कंसर्न्ड डॉक्टर के साथ डिस्कस करें कि इसका क्या कारण हो सकता है, ताकि उसको एक्सप्लोर करके आगे और जाना जा सके कि इसमें क्या किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम बात करें तो कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि दीज आर प्योरेस्ट फॉर्म, कि हाँ ये बच्ची, इनकी वजनिटी लूज़ नहीं होगी, बिल्कुल प्योर है। कुछ ऐसी मानसिकता भी देखी जा सकती है इन लोगों में। जी, ऐसी मानसिकता सुनने में आती है और कुछ लोग रखते हैं ऐसी मानसिकता, लेकिन मैंने जैसे पहले ही आपको कहा, एक मानसिक विकृति है और विकृति किसी भी तरह से हो सकती है। कुछ लोग कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा समाज में रोकना ज़रूरी है और सोसाइटी का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इन चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करने का और ऑब्ज़र्व करने का। डॉक्टर साहब, क्या हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा कुछ इनके लक्षण हैं, या कुछ इनको देखकर ही ऐसा पता लग जाए कि हाँ ये ऐसे लोग हैं, या इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है? नहीं, ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल होगा और सही नहीं होगा कि देख के ही किसी को बता पाएंगे इसके मन में है। लेकिन हाँ, बिहेवियर जो है, उनका बिहेवियर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि एक आम व्यक्ति जैसा बिहेव करता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा बच्चों के प्रति। वहीं से आप थोड़ा सतर्क हो सकते हैं और उस चीज़ को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब मनोचिकित्सक हैं, तो ऐसे केसेस भी आपके पास आते हैं कि उनका जो ऐसे लोगों का रुझान बच्चियों की तरफ है या सेक्स की तरफ ज़्यादा है? अभी तक तो मैंने ऐसा कोई केस यहाँ पे नहीं देखा है, तो अभी इस तरह का केस मेरे सामने। कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो ये हैवानियत करते हैं, इनके बाद ही पता लगता है कि इनके मन में ऐसा। देखिए, ये एक ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग खुल के सामने आते नहीं हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेंटल प्रॉब्लम, ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर स्टडी होनी है, हो रही हैं और चीज़ें आगे आगे क्लियर हो रही हैं।
और जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है इसके बारे में हम और बेटर जान रहे हैं। पर बेसिकली मुद्दा यही कि हमें अपने बच्चियों को बचाना है और हमें एज अ पेरेंट्स उनको सेफगार्ड करना है। एज ए सोसाइटी हमें देखना है कि किसी बच्चे के बिहेवियर में चेंज है या कहीं किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो हमें अलर्ट होना है और उनको जागरूक करना है, उसके पेरेंट्स को और बच्चों को शिक्षित करना है कि इस व्यवहार से कैसे बचें। क्या सर ऐसे लोग किसी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं कि ऐसी कोई स्पेशल बीमारी है जिनका ये शिकार होते हैं फिर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं? कुछ सेक्सुअल परवर्जन्स होती हैं जिनमें ये ऐसी दिक्कतें देखी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग सामने नहीं आते हैं और समाज में उनकी जो परसेंटेज है बहुत कम रहती है बिकॉज वो ओपनली सामने नहीं आते हैं। तो जब ऐसा कोई दिक्कत होती है समाज में तभी ये चीज़ हाईलाइट होती है और तभी उनका पता चलता है। क्या ऐसे लोगों की जो आपने बताया कि हाईलाइट नहीं होते, इमोशंस हैं या भावनाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं एकदम से? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा कि इमोशंस और भावनाएं उनकी ख़त्म हो जाती हैं। इमोशंस भावनाएं सबकी होती हैं, लेकिन वो किन इमोशंस और किन के कारण ये दिक्कत कर रहे हैं, ये सब उनके साथ हो रहा है, उसको भी समझना ज़रूरी है और उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सब अंत में हम बात करना चाहते हैं कि जैसे आप बहुत ऐसे लोगों को या बच्चों से भी मिले होंगे और कहीं ना कहीं जो मेंटली या हम ऐसे करें कि उनके साथ कुछ हो रहा है, तो ऐसे कुछ लक्षण जो बच्चों को देखकर ही पता लग जाए कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों के स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, चिड़चिड़ापन हो सकता है या वो चुप रहना शुरू कर देंगे। उनकी जो अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो एकेडमिक डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे खेलना कूदना पसंद करते थे, बाहर जाना पसंद करते थे, वो थोड़ा कम हो जाएगा। उनकी डर की भावना ज़्यादा बैठ जाएगी, ज़्यादा रोना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उनके नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट हो जाते हैं और फिर उसको आगे मनोचिकित्सक या जो पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि उसका क्या कारण है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो लक्षण है अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब उनके साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रही, कहीं और कारणों से भी हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के साथ कुछ दिक्कत है और आगे एक्सप्लोर करने पे उसको ज़्यादा हम समझ पाएंगे। जैसे हम बात करें, अभी हमने बाहर की बात की, तो कहीं ना कहीं ये मामले घरों में भी देखने में को मिलते हैं। तो हम बच्चे को कैसे प्रिपेयर करें या गुड टच या बैड टच उनको बताएं कि हाँ हमारे बच्चे घर में भी सुरक्षित रहें? आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं कि हर किसी को किस नहीं करना है ना। जैसे हर कोई नॉर्थ का कल्चर है कि हग कर लेते हैं ना। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें एक इनअप्रोप्रिएट टच के बारे में बताना कि कौन सा टच सही है, कौन सा टच बैड है, और हमें देखने में भी पता लग जाता है कि ये जो टच कर रहे हैं ये बैड टच है, ये गुड टच है। उस चीज़ के बारे में बच्चों के साथ खुल के बात करनी, बार बार उनको शिक्षित करना, इनसे बच्चों के दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी आती है और उनको भी समझ आती है कि ये चीज़ नहीं है। और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उनको ये जागरूक करना बच्चों को कि आगे बताना है, अपने पेरेंट्स को डरना नहीं है, बताना है, ताकि ये चीज़ें छिपी ना रह जाएं और इनको बढ़ावा ना मिले। अंत में हम यही हो सकता है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें या उनको हम समझाएं या शिक्षित करें। जी जी बिल्कुल, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके बिहेवियर को नोटिस करें, उनकी अगर चुप्पी है उसको समझने की कोशिश करें, उनको टाइम दें, उनकी पढ़ाई के ऊपर देखें कि पढ़ाई में कुछ डेविएशन तो नहीं आ रही, उनका एकेडमिक डिक्लाइन तो नहीं हो रहा, चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा, कोई नींद में तो नहीं दिक्कत आ रही है, डर भयभीत से तो नहीं रहते हैं। इन चीज़ों को नोटिस करना काफ़ी ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर हनीदीप जोशी, जिनसे हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया जो रेप केसेस की तादाद बढ़ रही है, या हम बात करें कि 8 साल पहले डबवाली में जो केस हुआ, जो लोग ऐसी जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके माइंड में क्या होता है। तो जोशी जी ने बताया कि इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु हम आज के जो हमारा कल्चर हो चुका है, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों से दूरियां बनाते हैं, चाहे वो जॉब को लेकर है, चाहे रीज़न कोई भी हो सकता है, तो वो हम ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उन्हीं के साथ बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं गुड टच और बैड टच बता के। तो आगे भी जुड़े रहिए डबवाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकन सिंह के साथ।